हेलो एवरीवन, मैं आकाश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीटीएस के लेक्चर थर्ड में। पीटीएस इट मींस प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शून्य से शिखर तक। यदि आप भी जो है ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल बटन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग जो है वो शून्य से लेके एडवांस लेवल तक जितनी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ट्रेडिंग के फंडे होते हैं, वो सारे चीज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है वो ये भी हम लोग शेयर करेंगे, एक स्ट्रैटेजी आप लोग को मैं बताऊंगा जिसका आप बैक टेस्टिंग करेंगे, आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, नहीं करती है, आफ्टर दैट आप अपना वर्क करेंगे। कोट्स लिखा हुआ देख सकते हैं आपको, जहां लिखा हुआ है डर के आगे जीत है। और इस तरह के कोट्स पढ़ के बहुत सारे लोग मोटिवेट हो जाते हैं और मोटिवेट होकर बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बस फोमो में या इस तरीके से कहे देखकर कि फलाने ने ऐसा कर लिया मैं भी कर सकता हूं, और बिना सीखे ही कूद पड़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग के क्षेत्र में 99% लोग विफल हो जाते हैं। रीजन यही है कि 99% लोग जो है वो क्या हो जाते हैं, इसमें विफल, इट मींस अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लेक ऑफ नॉलेज होता है, उतना नॉलेज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये एक गैम्बलिंग नहीं है, यह एक बिजनेस है, और किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपके पास अच्छा खासा अनुभव और प्लस कैपिटल की जरूरत होती है। आप भी यदि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उतरना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके सीखना प्रारंभ कीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? तो यहां पर इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि यदि हमारा स्टॉप लॉस कितना है तो हमें कितना जो है शेयर्स खरीदना चाहिए, कितना हमें शेयर्स जो है, और कितना हमें जो हमारा स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंग कितना हमें प्रॉफिट लेना चाहिए, तब हमें जो है मार्केट में अपना काम करना चाहिए। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझने के लिए सिंपल चीज जानेंगे। हम यहां एक उठाते हैं स्टॉक एक्स, सिंपल एक स्टॉक उठाते हैं स्टॉक एक्स, और यहां का इसका वैल्यू होता है 100 रुपीज, ये होता है 100 रुपीज। हमारा सबसे पहले कि स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले आपका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जो है, इसके फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होने वाली है। तो आपके पास इस स्टॉक का दो चीज होना काफी ही जरूरी है, एक फंडामेंटल और दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, आपने जो है इस स्टॉक पे रिसर्च किया, इसका फंडामेंटल देखा, इस पर टेक्निकल एनालिसिस किया, इसका चार्ट पैटर्न देखा, देखने के बाद आपको दिखता है कि यह जो स्टॉक है वो है 100 रुपीज का, और यदि मैं इसमें ट्रेड करता हूं तो मेरा एसएल बनता है 98 रुपीज का, मेरा एसएल बनता है 98 रुपीज का, और मेरा टारगेट बनता है 102 रुपए का। आपने बिड कहां लगाया है, ट्रेड कहां लिया है, 100 रुपीज पर। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो लॉस होने वाला है वो होने वाला है 2 रुपए, और आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो भी होने वाला है 2 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि 1:1 का रेशियो यहां वर्क कर रहा है, और मैं कहूंगा, मेरा अनुभव कहता है, या फिर इसका एक सिंपल सा लॉजिक भी कहता है कि आपको यह ट्रेड, अब आप बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में कीजिए, क्या आपको यह ट्रेड करना चाहिए, हाँ या ना? तो मेरा जवाब होगा नहीं, मैं ये ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे जैसे वीडियो में आप आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि आप ये ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए, हम लोग को ऐसा ट्रेड क्यों नहीं करना चाहिए। पहला लॉजिक ये रहा। दूसरा लॉजिक हम देखते हैं कि हमारा एसएल बनता है 98 का, और हमारे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट बनता है 1
104 का। ध्यान रखेंगे हमारा टारगेट बनता है 104 का और हमारा एसएल बनता है 98 का। यहां पर क्या रेशियो निकल के आता है तो देखेंगे 2 रुपए का हमारा लॉस होने वाला है और यहां पर जो है 4 रुपए का हमारा प्रॉफिट होने वाला है। ध्यान रखेंगे जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां 2 रुपए का लॉस बन रहा है और 4 रुपए का हमारा प्रॉफिट बन रहा है। इट मीन्स यहां पर हमारा रेशियो हुआ 1:2, यानी 1 रुपए गंवाने को है और 2 रुपए पाने को है। इस सिचुएशन में क्या ये ट्रेड हमें लेना चाहिए? जी हाँ, ये ट्रेड हमें बिल्कुल ही लेना चाहिए। ध्यान रखिएगा कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरी यह स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है। कोई भी स्ट्रैटेजी जो है वो 100% वर्क नहीं करती है। ध्यान रखिएगा 100% वर्क वो नहीं करती है। मार्केट में अक्सर होता क्या है तो अगर कोई बेहतरीन स्ट्रैटेजी है तो वो क्या होगी, ज्यादा लोगों की एक्यूरेसी जो होती है वो क्या होती है 80 to 90%। 100% किसी की भी एक्यूरेसी नहीं होती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मैंने कहा कि यहाँ 1:2 का रेशियो है, यहाँ 1:1 का रेशियो है, तो दोनों में से ये ट्रेड हमें करना चाहिए, ये ट्रेड हमें नहीं करना चाहिए। इतना चीज समझ गए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसे मैं मिटाने वाला हूं। मानते हैं आपने 1:1 रेशियो का 10 ट्रेड लिया पूरे महीने में या पूरे सप्ताह में, या आपका टाइम फ्रेम है आप कितने दिन में 10 ट्रेड आपने लिया और 10 ट्रेड में यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड में जो है 50% का आपका रेशियो चल रहा है, यानी आपका जो ट्रेड है वो 50% सक्सेसफुल हो रहा है, 50% अनसक्सेसफुल हो रहा है। आपका जो है ये 5 ट्रेड लॉस में चला गया। आपका यहाँ रेशियो क्या है 1:1 और यहाँ क्या हुआ आपका, तो 5 ट्रेड जो है वो टारगेट हिट किया और 5 ट्रेड आपका एसएल हिट किया। ध्यान देंगे 5 ट्रेड आपका टारगेट हिट किया, 5 ट्रेड आपका एसएल हिट किया। तो ध्यान रखेंगे इन सभी में यहां 5 रुपया गंवाया आपने। अगर 1-1 रुपये का आपका 1:1 का रेशियो है तो 1-1 रुपया गंवाया और इन सभी में 1-1 रुपया आपने पाया। क्या हुआ, दोनों ही बराबर है, आपका ना लॉस में है ना ही प्रॉफिट में है। तो फिर काम करने से फायदा क्या कि आपको प्रॉफिट ही नहीं हुआ और आपका जो है सिंपल स्ट्रेटजी जो है 50% आपकी एक्यूरेसी है, आपकी एक्यूरेसी है 50%। लेकिन अब 5 ट्रेड तो आपका लॉस हो गया, 5 ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया। अब इसी चीज को हम लोग 1:2 पे अप्लाई करके देखते हैं। 1:2 पे अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पर भी आपका 5 ट्रेड जो है वो क्या हुआ, एसएल हिट किया और 5 ट्रेड जो है आपका जो है वो टारगेट हिट किया। यहां पर देखिए क्या हुआ, 1:1 गंवाने के लिए आपके पर ट्रेड में आपने 1-1 रुपया गंवाया। कितना गंवा दिया आपने, 5 रुपए। यहां पर ध्यान देंगे पर ट्रेड में आपने 2-2 रुपया कमाया। कमाया कितना, 10 रुपए। गंवाया कितना, 5 रुपया। प्रॉफिट कितना हुआ आपको, 5 रुपया। ओवरऑल आप यदि 50% भी आपकी एक्यूरेसी है तो आप 5 रुपए प्रॉफिट में हैं। यही ध्यान देने वाली चीज है। यदि आपका जो टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि नहीं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, 1:5 है, तो यदि आपकी एक्यूरेसी 50% भी है तो आप जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे। ऑलवेज आप क्या रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे। इस वीडियो के लास्ट में हम लोग जो है वो ये भी हम लोग शेयर करेंगे, एक स्ट्रेटजी आप लोग को मैं बताऊंगा जिसका आप बैक टेस्टिंग करेंगे, आप आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ ये स्ट्रेटजी वर्क करती है, नहीं करती है, आफ्टर दैट आप अपना वर्क करेंगे। तो ये आपका क्या हुआ, कम से कम कितना होना चाहिए हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड, तो 1:2 होना चाहिए। ये रहा हम लोग का पहला टॉपिक कि रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। अब हम लोग सीखेंगे कि हम लोग का जो कैपिटल है, जो एसएल है, तो हमें कितना शेयर जो है बाई करना चाहिए ताकि हमारा जो एसएल है उतना ही लॉस
कर सके, या फिर जो हम लोग का टारगेट है कि इतना हम लोग मार्केट में लॉस कर सकते हैं, उसी चीज को गंवा सके, उससे ज्यादा नहीं हो। तो चलिए इस वीडियो के सेकंड टॉपिक हम लोग का क्या है कि हम लोगों ने यह सीख लिया कि हम लोग का रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। रिस्क टू रिवॉर्ड होना कितना चाहिए, तो कम से कम 1:2 होना चाहिए। सिंपल। अब देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, एक्स कैपिटल है हमारा, और इस कैपिटल में हम लोग जो है मान के चलते हैं कि 2000 का लॉस ले सकते हैं। ये आप इसको आप 1 लाख मान सकते हैं अपना कैपिटल। 1 लाख का कैपिटल है, आप 2% क्या कर सकते हैं, अपना लॉस बियर कर सकते हैं। आपने यह सोचा मेरा कैपिटल 1 लाख का है और मैं 2% ही लॉस बियर करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। और यहां पर आपका एसएल कितना का बन रहा था, 2 रुपए का। एसएल कितना बन रहा था, 2 रुपए का। तो अब आपको यह निकालना है कि मुझे कितना शेयर जो है वो बाई करना चाहिए, ताकि यदि मेरा एसएल हिट हो तो मुझे 2000 का ही लॉस हो, उससे ज्यादा का लॉस नहीं। सिंपल। स्टॉक मार्केट में आया है, सिंपल चीज है, आपको तो गंवाना पड़ेगा भाई, और कमाना भी पड़ेगा, क्योंकि 100% किसी की एक्यूरेसी नहीं होती है। तो एसएल तो आपका लगना तय है, उससे डरना नहीं है। तो यहां पर जो है आप 2000 रुपए का लॉस ले सकते हैं। 2 रुपए का आपका एसएल बन रहा है, तो 2 से 2000 को आप कैंसिल करेंगे, आपको 1000 शेयर जो है वो खरीदना चाहिए। समझ रहे हैं, आपको 1000 शेयर खरीदना चाहिए। 1000 पर 1 रुपए का लॉस होगा, 1000 का लॉस होगा। 2 रुपए का लॉस होगा, 2000 का लॉस होगा। सिंपल सा। इसको मैंने 100 इसीलिए रखा था, एक्स का वैल्यू यहां पर 100 इसीलिए रखा था ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका कभी भी काम कर सकता है। 2000 है, आपका एसएल बन रहा है 4 रुपए का, तो आप इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, जितना आपका आएगा, सिंपल चीज है, 500 आएगा। यानी आपको 500 शेयर्स जो है वो बाई करना चाहिए। इस तरीके से सिंपल लॉजिक है। आपका जो है, आपका कितना परसेंट आप अमाउंट अपना लॉस कर सकते हैं, उसको, कितना आपका एसएल बन रहा है उसको, ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर ये 5-6 क्लास में पढ़ाई जाती है, हम लोगों को 2-3 में भी पढ़ाई जाती है इवन। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर ये ऊपर और ये नीचे। सिंपल। आपका जितना आप लॉस कर सकते हैं उसको ऊपर लिखिए, जो आपका एसएल बन रहा है नीचे लिखिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, आपका जितना आ रहा है उतना शेयर आप बाई कीजिए। आप कभी भी उससे ज्यादा का लॉस नहीं करेंगे। सिस्टम में जब भी आप ट्रेड करें, विदाउट एसएल का ना करें। थर्ड टॉपिक हम लोग का आज का है, मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक स्ट्रैटेजी दूंगा जो काफी अच्छी है, काफी बढ़िया, उसकी एक्यूरेसी भी काम करती है। इसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हैं, दिन भर में। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 30 मिनट का चार्ट लेना है। 30 मिनट के चार्ट पर आपको जो पहला 30 मिनट का कैंडल बने, वो रेड बन सकता है, ग्रीन बन सकता है। ये टोटल आपके वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या बनाता है। उसका हाई और लो, हाई और लो दोनों आपने क्या किया, मार्क कर लिया। अब जो है ये जो चार्ट आपका, ये कितना का मिनट का है, ये 30 मिनट का एक कैंडल है। अब चार्ट को डायरेक्ट जो है 30 मिनट से आप 3 मिनट पे, 3 मिनट पे आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो कैंडल है, ये एक कैंडल है, ये आपको 10 कैंडल दिखेगी, क्योंकि 30 मिनट का एक है, तो 3 मिनट में एक बनेगा, 3 मिनट में एक, तो इस तरह से 10 कैंडल भी बनेगा। तो आपका जो चार्ट है कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका हाई और लो मार्क था यहां इसका। ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है, यदि इधर ब्रेकआउट करती है,
या फिर इसके इधर ब्रेकआउट करती है, जिधर भी इधर ब्रेकआउट करे या इधर ब्रेक डाउन करे। ये क्या है, ऐसे समझते हैं। मार्केट 30 मिनट में यहां कंसोलिडेट की और या फिर इधर ब्रेक डाउन करे या फिर इधर ब्रेकआउट करे। मार्केट जिधर भी करेगी आपका ट्रेड यहां प्लेस हो जाएगा, एसएल ये रहेगा, ट्रेड यहां प्लेस होगा, एसएल ये रहेगा, ये एसएल रहेगा, ऊपर जाइएगा, ये एसएल रहेगा, नीचे आइएगा, सिंपल। अब यहां से है 1:2 का आपका रेशियो होगा और देन आप अपना टारगेट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ये सिंपल से स्ट्रेटजी है। इसको समझाने के लिए लोग कितना रुपया चार्ज करते हैं कि मैं ऐसा स्ट्रेटजी दे रहा हूं, आप हर रोज लाखों कमाइएगा, करोड़ों कमाइएगा, उससे बिल्कुल ही दूर रहिए। कोई भी स्ट्रेटजी हो, मैंने ये आपको बताया 30 मिनट का एक कैंडल हाई लो मार्क किए, सिंपल 3 मिनट पर शिफ्ट कीजिएगा तो वो 10 कैंडल दिखेगा और ये 30 मिनट का हाई लो जिधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो आपको एक ट्रेड लेना है 1:2। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ट्रेडिंग शुरू कीजिए सबसे पहले एक सेटअप पर ही शुरू कीजिए, एक सेटअप पर वर्क कीजिए, उसका बैक टेस्टिंग कीजिए, देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए कि वो कितना सक्सेसफुल है। आफ्टर दैट आप उसमें अपना ट्रेड प्लेस कीजिए, बिना सेटिस्फाइड हुए बिना ही किसी तरह का आपको यदि अप्रूवल नहीं मिलता है या किसी तरह का आप या किसी तरीके से आप अस्वस्थ नहीं होते हैं कि नहीं ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है नहीं करती है, तब तक आप ट्रेड प्लेस मत कीजिए। तो ये एक इंट्राडे का एक सेटअप है जो कि वर्क करता है और ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इसका बैक टेस्ट करें, कोशिश करें कि यह काम कर रहा है या नहीं सीखने की, और जब सीख लें देन आप इस पर अपना ट्रेड जो है वो प्लेस करें। और मैं ये 100% कहता हूं, यदि आप किसी एक सेटअप पे एक मंथ काम करते हैं, एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिटेबल रहना ही है, क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने देखा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब अगले चैप्टर के साथ, हम लोग का अगला चैप्टर जो है मैंने आपको प्रीवियस में ही बता दिया था। आज हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कंप्लीट किए, देखे रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग का क्या होना चाहिए। आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी मैंने शेयर की। नेक्स्ट अब हम लोग धीरे धीरे टेक्निकल की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद फंडामेंटल, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सारी चीजों का एक सेपरेट जो है इस प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिलने वाला है। तो इसलिए चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।